ओम शांति। लोग जो है देखो ध्यान करना सीखते हैं, जिसे इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं, लेकिन वास्तव में ध्यान क्या है भाई? किसी पार्टिकुलर बिंदु पर ध्यान करना, या किसी लव पर ध्यान करना, या किसी मूर्ति पर ध्यान करना, तो उससे तो जीवन आपका इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है ना। आप कब तक मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान करेंगे? आपको तो कर्म व्यवहार में आना ही पड़ेगा ना। यदि मान लो आप दूसरे की सेवा नहीं कर रहे हैं, किसी से नहीं मिल रहे हैं, मान लीजिए, तो आपको अपने शरीर को तो संभालना ही पड़ेगा। ये तो प्रति क्षण गंदगी का निर्माण कर ही रहा है शरीर, तो इसकी सफाई तो करना ही पड़ेगा। इसे नहलाना पड़ेगा, धुलाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, सब तो करना पड़ेगा। तो ध्यान वास्तव में क्या है? तो देखो, कहते हैं ना कि मन चंचल होता है और बुद्धि चलायमान होती है ना, और संस्कार विकृत होते हैं, ये कहते हैं ना। तो ध्यान क्या है वास्तव में? चंचल मन को स्थिर करना, चलायमान बुद्धि को स्थिर करना, विकृत संस्कार को सुकृत करना, ये ध्यान है। अब लोगों ने कहा कि भाई मन को हम केंद्रित करें किसी पॉइंट पे, तो वो रुकेगा कैसे? क्योंकि मन को तो चाहिए कर्म, मन को तो चाहिए प्रेम, मन को तो चाहिए शांति। तो आप किसी पॉइंट पर ध्यान करेंगे तो उसे शांति तो नहीं मिल रही है ना, आप उसे जबरदस्ती पकड़कर बैठे हुए हैं। तो जैसे ही आप उस पॉइंट से हटेंगे, किसी मूर्ति वाली पॉइंट से, किसी बिंदु वाली पॉइंट से हटेंगे, तो फिर मन जो है चलायमान चंचल हो जाएगा। तो जबरदस्ती करने वाली बात नहीं है। मन को हम कहते हैं इंग्लिश में माइंड, उर्दू में दिमाग। तो ये स्थिर होता है नॉलेज से, ज्ञान से, है ना, एक लक्ष्य से, एक निर्धारित मंजिल पर मन स्थिर होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे कि जैसे आप ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं, तो जब ट्रेन जो है स्टेशन पहुंचने वाली होती है तो धीरे हो जाती है, स्थिर माने स्लो हो जाती है। और जो स्टेशन से निकलती है जो ट्रेन, वो स्पीड होती चली जाती है, क्योंकि आने वाली जो ट्रेन है वो जो स्टेशन पहुंच रही है वो अपने गंतव्य तक पहुंचने लगी है, इसलिए वो स्लो हो जाती है, धैर्य आ जाता है उसमें, है ना भाई। और जो जाने वाली ट्रेन है वो धैर्य रखेगी, स्लो होगी, तो गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएगी। तो हमारा मन भी धैर्य बुद्धि स्थिर कब होगी? जब मुझे अपने मंजिल का पता होगा और मंजिल करीब नजर आएगी, तो हमारा मन स्थिर होगा। अब ये बड़ी समझने की बात है कि आखिर इस जिंदगी की मंजिल कौन सी है, जीने का लक्ष्य क्या है। जिस प्रकार से हम जी रहे हैं तो उसमें लड़ाई झगड़ा, ये वो, मारपीट, क्या क्या नहीं करते हैं। क्यों आखिर ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमें एक लक्ष्य का पता नहीं है। यदि हम मंदिर में जाकर भक्ति भी कर रहे हैं तो कोई लक्ष्य का पता नहीं है कि हम भक्ति क्यों कर रहे हैं। तो ये जो बाबा ने आकर ज्ञान सुनाया, जिसे हम मुरली कहते हैं, ये आपकी बुद्धि को चलायमान होने से बचाता है, मन को चंचल होने से बचाता है ये ज्ञान। इसलिए इस ज्ञान का यदि आप श्रवण करते हैं तो गारंटी है कि आपका मन, तन, जन, धन सब स्वस्थ हो जाएगा। अभी तो धन भी बीमार है, धन में भी निगेटिव वाइब्रेशन है। अभी तो अन्न भी बीमार है, उसमें भी निगेटिव वाइब्रेशन है, केमिकल है, सब है। स्थूल में भी उसमें जो है बीमार है वो, और सूक्ष्म में भी बीमार है, अन्न भी, धन, मन, जन,
सब अस्वस्थ हैं। तो मेरे मीठे भाइयों और मेरी मीठी बहनों, ये जो मुरली है ये आपको सब प्रकार से स्वस्थ करती है। आप अगर विश्वास ना हो तो कम से कम आप 1 साल सुनकर देखो। प्रतिदिन आप 1 घंटे का समय निकालो, क्योंकि जितनी भी विकृति होती है, जितनी भी बीमारी होती है, वो सब कानों के माध्यम से जाती है। क्योंकि आपने बीमारी के बारे में कानों से सुना और अंदर में भय उत्पन्न हुआ, और जैसे ही भय उत्पन्न होता है वैसे ही बॉडी जो है एसिड निकालना शुरू कर देती है और हम बीमार पड़ने लगते हैं। चाहे कोई भी बीमारी हो, कैंसर हो, टीबी हो, ब्रेन हेमरेज हो, जितनी भी ढेर सारी बीमारी का नामकरण संस्कार जो कर दिया गया है, वो सब बीमारी कानों से सुनकर ही हमारे शरीर में प्रवेश करती है। तो सुनने में हम सतर्कता बरत ले और प्यारे बाबा की वाणी को सुने। प्रतिदिन 1 घंटा नियम बना ले, चाहे वो रोज ज्ञान में चलने वाला बाबा का बच्चा हो, चाहे वो ना चलने वाला हो, कोई भी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो रोज जो है सेंटर पे आके ज्ञान सुन रहा है वो बढ़िया बनते चला जा रहा है। नहीं, कोई भी सुन सकता है जो समझने वाला है। थोड़ा सा समय देंगे, थोड़ा सा ध्यान को इस तरफ लाएंगे तो आप बिल्कुल चेंज होंगे, ये गारंटी है। आपके जीवन में खुशियाँ भरपूर हो जाएंगी। तो चलो भाई, आज 17 फरवरी की बाबा की वाणी को सुनते हैं। देखो बाबा क्या कहते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो, तुम ही भारत को स्वर्ग बनाते हो, तो तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति का नशा चाहिए। देखो बाबा ने लक्ष्य की ओर इशारा किया ना भाई, कि भाई हमारा लक्ष्य क्या है कि हम पहले मनुष्य से ब्राह्मण बनते हैं, माने ब्रह्मा के समान आचरण धारण करते हैं। सारा खेल आचरण का है, व्यवहार का है। हाँ, कोई आपको खूब अच्छे अच्छे पकवान लाके थाली में रख दे और व्यवहार ठीक ना करे, तो वो क्या पकवान आपको खुशी देगा? उसमें स्वाद आएगा? नहीं आएगा उस पकवान में, है ना भाई। खूब सुख सुविधा दे दे लेकिन आपसे बोले ना। आप किसी के घर में जाओ और वो आपका खूब अच्छा गद्दा, रजाई, ये वो सारे भौतिक साधन सुख दे दे, लेकिन आपसे वो बोले ही ना ढंग से, तो क्या आपको उसके घर में आनंद आएगा? नहीं। वास्तव में आनंद एक दूसरे के सुखद व्यवहार में है। वह सुख कहाँ पर है? व्यवहार में है। हाँ, तो ब्राह्मण से देवता मतलब सदा देने वाले। मनुष्य से पहले ब्राह्मण बने, माने अच्छे आचरण रखने वाले। जब अच्छा आचरण आएगा तो फिर देने की भावना आएगी। हम आपको बिल्कुल सच्ची बात बता रहे हैं। हम ट्रेन में सफ़र करके आ रहे थे, तो एक भाई ऊपर की बर्थ से नीचे उतरा, तो उस सफ़ेद मोजे पहना था। तो वो जो है जैसे ही नीचे उतरा तो मेरे मन में आया, यार ये जो है भाई है, इसके पैर गंदे हो जाएंगे, तो इसके जूते अगर दिखाई देते मुझे तो मैं उसके पास ले जाके रख देता, ताकि उसके ज़मीन में पैर पड़ के मोजे खराब नहीं होते। ऐसे मन में भाव आए। तो जैसे ही वो नीचे उतरने लगा तो मैं देखने लगा कि उसका मैंने कोई नहीं था, सब मैंने जा चुके थे, वही भाई था। आखिरी स्टेशन था, हमें भी उतरना था, उसे भी उतरना था, और कोई जान पहचान नहीं हुई थी। रात का सफ़र था, सवेरे उतर जाना था। लेकिन मन में ये भाव जागृत हुए। क्यों? क्योंकि सब अपने हैं। और ये भाव किसने जागृत किए भाई? मेरे मीठे मीठे शिव बाबा ने। हाँ, मान लो उसकी जगह पर मेरा बेटा होता तो भी मेरे मन में वही भाव आते ना भाई। तो क्यों नहीं, सब सारा जग मेरा परिवार है, ये भाव अंदर में लाए। केवल संकल्प और सोच की बात नहीं है, सोच से भी ऊंची स्थिति है भाव की। बाबा जो भी मुरली सुना रहे हैं भाव से सुना रहे हैं। तो अब देखो, बाबा ने ब्राह्मण से देवता बनने की जो बात कही, तो फिर उसके बाद एक प्रश्न किया बाबा ने कि सच्चे ब्राह्मणों की मुख्य निशानियां क्या होंगी। हाँ, ब्राह्मण किसे कहेंगे? देखो, पहली पॉइंट, सच्चे ब्राह्मणों का इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ होगा।
पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ होगा, मतलब यहाँ के स्वभाव संस्कार से, लोगों से नहीं, पुरानी दुनिया के लोगों से लंगर नहीं उठा हुआ होगा। हाँ, स्नेह तो मुझे सबको करना है भाई, प्यार, रूहानी प्यार, आत्मी प्यार सब पर लुटाना है भाई। हाँ, तो पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ का मतलब क्या हुआ? पुराने संस्कारों से। तो सच्चा ब्राह्मण कौन है? यही जो जैसे कि इस दुनिया का किनारा छोड़ चुके हैं, हमें अपनी मंजिल नजर आती है, मेरा सतयुग, मैं देवता बनने वाला हूँ, बिल्कुल करीब। तो मैंने कहा ना कि जैसे स्टेशन करीब होता है तो गाड़ी स्लो चलने लगती है, तो अब हमें मंजिल जब करीब मालूम पड़ती है तो हमारे विचार स्लो चलने लगते हैं, बहुत स्पीड नहीं, आ जाना है, वहाँ जाना है, ऐसा करना है, ये इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, ये सब हट जाता है। दूसरी पॉइंट बाबा ने क्या बोली देखो, सच्चे ब्राह्मण वह जो हाथों से काम करे और बुद्धि सदा बाप की याद में रहे, अर्थात कर्मयोगी हो, अर्थात उस पर किसी भी कर्म का, किसी भी सरकमस्टांस का, किसी के भी व्यवहार का प्रभाव नहीं पड़ रहा है ना भाई। कर्मयोगी का मतलब यही हुआ, हाथों से काम कर रहा है। हाँ, आत्मा तो अलग बैठी ही है भाई भ्रुकुटी के बीच में, काम करने वाली तो ये गाड़ी है, तो गाड़ी थकेगी ना भाई, गाड़ी माना ये शरीर, नहीं तो भाई लोग सोचे ये गाड़ी शब्द बीच में कहाँ से बोल दिए, ये शरीर गाड़ी है, इसका इंजन थोड़ा सा गड़बड़ होगा ना भाई। हाँ, उसे संभाल के रखना पड़ेगा। अच्छा भाई, तीसरी पॉइंट क्या है? ब्राह्मण अर्थात कमल फूल समान, मतलब उसे कोई भी स्थान विशेष का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जैसे कमल कीचड़ में रहता है भाई, लेकिन कीचड़ का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और ऊपर से गिरने वाली बूंदों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो बूंद जो है धीरे से खसक के नदी में और तालाब में ही चली जाती है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ना तो अंदर के किसी के व्यवहार का प्रभाव पड़ रहा है, ना तो किसी के बाहरी व्यवहार का प्रभाव पड़ रहा है, ना तो भौतिक सुख साधनों का प्रभाव पड़ रहा है, ना तो किसी के सोच का प्रभाव पड़ रहा है। तो ब्राह्मण अर्थात कमल फूल समान, ब्राह्मण अर्थात सदा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करने वाले। हाँ, अभी हम आपको गारंटी लेते हैं कि इतने वर्षों से ज्ञान सुन रहे हैं लोग, लेकिन बाबा बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि देह अभिमान टूटा नहीं है। तो हे मेरे ब्राह्मण परिवार के मेरे मीठे मीठे भाइयों बहनों, देह अभिमान क्या है, इसका सूक्ष्म चिंतन करो। अभी बहुतों में देह अभिमान है, जरा जरा सी बात में बिगड़ते हैं, बात को समझते नहीं हैं। तो जब हम ब्राह्मण ही देह अभिमान में हैं, तो हम दुनिया का निर्माण कब करेंगे? सबसे पहले मीठे भाइयों बहनों, मेरे ब्राह्मण परिवार के बड़े मीठे सिकिलदे बाबा के बच्चे लोग, सब बहुत गौर से सुनो। अभी मुझे पहले पूरी दुनिया को संगम युगी बनाना है, फिर सतयुगी बना सकेंगे आप। अभी तो दुनिया को संगम युगी बनाया ही नहीं है, अभी तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम कलयुग में हैं। तो पहले तो संगम युगी बनाना पड़े, तो फिर जब हम आपस में ही छीरखंड होकर नहीं रहेंगे तो दुनिया को कैसे संगम युगी बनाएंगे? मतलब सदा मन से, बुद्धि से, संस्कारों से मिलन मनाने वाले। हाँ, अंदर से नहीं, वो भाई ऐसा कर रहा है, मुझसे बात ही नहीं करेंगे, ऐसा है, ये सब ब्राह्मण परिवार के बीच में बिल्कुल शोभा नहीं देता, वो सच्चा ब्राह्मण नहीं है। अगली पांचवी पॉइंट बाबा ने क्या बोली? ब्राह्मण अर्थात काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले। तो भाई बाबा के बच्चे यदि सोचते हैं कि हमने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लिया है तो हमने काम पर जीत पा ली है, नहीं, बड़ी सूक्ष्म बात है। काम तो बहुत सूक्ष्म है, छुपा हुआ रहता है, कहाँ प्रकट होगा पता नहीं चलता है। इसीलिए मुख्य बात जो बाबा ने 5वें नंबर पर बोली है वो बहुत गहरी बात है। अंदर में ढेर सारी कामना है, हाँ, दिखावेबाजी है, देखो ये सब बारीक बात है। ओम शांति।
रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे कौन भाई? ये ब्राह्मण। ब्राह्मणों की निशानी बता दी भाई, किसको ब्राह्मण बोल रहे हैं। ऐसा नहीं रोज मुरली सुनने वाले ब्राह्मण हैं कि रोज क्लास में आने वाले ब्राह्मण हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है। ऐसा मत समझ लेना कि हम तो रोज जा रहे हैं, हम तो हर प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, तो हर प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं तो आप ब्राह्मण हो गए, ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं यह कभी भूलो मत कि हम ब्राह्मण हैं, देवता बनने वाले हैं। वर्णों को भी याद करना पड़ता है। यहाँ तुम आपस में सिर्फ ब्राह्मण ही ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों को बेहद का बाप पढ़ाते हैं, यह ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं। हाँ, शिव बाबा पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा, ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनने बगैर देवी देवता बन नहीं सकेंगे। भाई शूद्रपना किसको कहेंगे, ये भी आप पूरी मुरली में बहुत ध्यान से सुनना। वर्षा शिव बाबा से मिलता है, वह शिव बाबा तो सबका बाप है। इस ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। लौकिक बाप तो सबको होते हैं, पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में याद करते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो, यह है अलौकिक बाप जिनको कोई नहीं जानते। किनको? ब्रह्मा बाबा को। भल दुनिया में ब्रह्मा का मंदिर है, वहाँ भी प्रजापिता आदि देव का मंदिर है। उनको कोई महावीर कहते, दिल वाला भी कहते, परंतु वास्तव में दिल लेने वाला है शिव बाबा, ना कि प्रजापिता आदि देव ब्रह्मा। ब्रह्मा अलौकिक बाप है, ये किसी को नहीं मालूम, और शिव बाबा पारलौकिक बाप है, ये भी नहीं मालूम। भाई लोग तो समझते ही नहीं है। लौकिक में इतने हिरे हुए हैं कि अलौकिक और पारलौकिक क्या होता है लोगों को पता ही नहीं है। सब आत्माओं को सदा सुखी बनाने वाला, खुश करने वाला एक ही शिव बाबा है, जिसे हम बाप कहते हैं। यह भी सिर्फ तुम ही जानते हो। दुनिया में तो मनुष्य कुछ नहीं जानते, तुच्छ बुद्धि है। हम ब्राह्मण ही शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, तुम भी यहाँ घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाबा कह रहे हैं याद है बड़ी सहज, योग अक्षर सन्यासियों ने रखा है तो मूंझ गए हैं भाई सब लोग। वास्तव में मूल बात है याद की, बुद्धि के कनेक्शन की। तुम तो बाप को याद करते हो। योग कॉमन अक्षर है, इनको योग आश्रम भी नहीं कहेंगे। किसको? जहाँ बाबा आके बैठ पढ़ा रहे हैं वो योग आश्रम थोड़ी है। दुनिया में तो ढेर योग आश्रम खुले हैं, बच्चे और बाप बैठे हैं यहाँ पर। तो बच्चों का फर्ज क्या है? बेहद के बाप को याद करना। याद करना वाला बाबा के एक एक महावाक्य को जीवन में, अपने व्यवहार में, अपने कर्म में उतारना। हाँ, हम ब्राह्मण हैं, डाड़े से वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। इसलिए शिव बाबा कहते हैं जितना हो सके याद करते रहो। चित्र भी भल रखो तो याद रहेगी। हाँ, हम ब्राह्मण हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। ब्राह्मण कभी अपनी जाति को भूलते हैं क्या? वो जो ब्राह्मण है जो पूजा आदि करते हैं वो भूलते हैं क्या? सोचो, तुम शूद्रों के संग में आने से फिर ब्राह्मणपना भूल जाते हो। ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंच है। क्यों भाई? क्योंकि तुम ब्राह्मण नॉलेजफुल हो। भगवान को जानी जाननहार कहते हैं ना, उसका भी अर्थ नहीं जानते। ऐसे नहीं कि सबके दिलों में क्या है यह बैठ देखते हैं। हाँ, बाबा ने ये इशारे किए कि भाई मैं सबके दिलों में बैठकर क्या है नहीं देखता, तो तुम क्यों बैठे देखते हो कि अरे यार ये दिल का अच्छा नहीं है, ये दिल का अच्छा है, ये अच्छा है, ये खराब है, ऐसा क्यों देखते हो? नहीं, बाबा नहीं देखते। बाबा ये सब नहीं देखते। उनको तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है। तो हमें भी क्या करना चाहिए? सृष्टि के आदि मध्य अंत के नॉलेज वाली अवस्था में रहना चाहिए सदा। बाबा कहता है ना, एक आंख में सुखधाम, एक आंख में शांति धाम। तो वह है बीज रूप।
झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तो ऐसे बाप को बहुत याद करना है। इनकी आत्मा भी उस बाप को याद करती है कि इनकी ये जो शरीर है, उस शरीर में जो बैठी आत्मा है वो भी शिव बाप को याद करती है। वह बाप कहते हैं या ब्रह्मा भी मुझे याद करेंगे तभी यह पद पाएंगे। हाँ, किसी की भी टिकट कैंसिल हो सकती है भाई, तुम भी याद करेंगे तब पद पाएंगे। पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर वापस जाना है भाई। सोचो ना भाई। हाँ, हमने उस पर एक गीत गाया था ना कि वो दिन याद फिर से कर लो, पहली दफा जब जमी पर थे उतरे। कोई तमन्ना नहीं थी मन में, सर्व गुणों से सजे थे सवरे। ईश्वर पिता को बुद्धि लगाकर अपना बचपन लौटा लो। ईश्वर पिता से बुद्धि लगाकर अपनी खुशियाँ लौटा लो। सब कुछ ले लो मुझसे मगर अपनी खुशियाँ लौटा लो। ये बहुत दिन पहले, बहुत साल पहले ये गीत बना था भाई, रिकॉर्ड भी हुआ। हाँ, तो अब वो दिन याद करो जब पहली पहली बार तुम अशरीरी उतरे थे, आए थे, और फिर अब अशरीरी वापस जाना है। और सब तुमको दुख देने वाले हैं। जो दुख देने वाले उनको क्यों याद करेंगे, जबकि मैं तुमको मिला हूँ, मैं तुमको नई दुनिया में ले चलने आया हूँ, ऐसी जगह ले जाने आया हूँ जहाँ कोई दुख नहीं है, वहाँ है दैवी संबंध, है ना। और यहाँ पहले पहले दुख होता है। इसलिए देखो बच्चा पैदा होते ही कहाँ 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 करके रोता है, अरे ये कहाँ दुख भरी दुनिया में फिर से आ गया। वो आत्मा सोचती है और रोती है। हाँ, फिर लोग सोचते हैं अरे इसका कोई शरीर गड़बड़ होगा। अरे उसका शरीर का तो भान ही नहीं है, उसका शरीर कहाँ से गड़बड़ होगा। हाँ, सोचने की बात है। तो यहाँ पहले पहले दुख होता है स्त्री पुरुष के संबंध में। क्यों? क्योंकि विकारी बनते हैं। सबसे पहले पहले दुख स्त्री पुरुष के संबंध में ही होता है। फटाक से तलाक की नौबत आती है। अभी तो इतने समाचार आते हैं कि भाई 4 दिन हुए शादी को और तलाक की अर्जी लगा दी है। क्यों? क्योंकि विषय विकार में जाते हैं। बाबा कहते हैं तुमको अब मैं उस दुनिया के लायक बनाता हूँ जहाँ विकार की बात नहीं रहती। बाबा कहते देखो यह काम महाशत्रु गाया हुआ है जो आदि मध्य अंत दुख देता है, पतित बनाता है। पतित अक्षर विकार पर लगता है ना। आप गाते भी हो ना भाई, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो भाई कौन से विषय विकार मिटाने की बात कर रहे हो? कभी ये सोचा है कौन से विषय विकार को मिटाने की बात कर रहे हो आप आरती में? और रोज विकार में जा रहे हो, रोज सुबह आरती गा रहे हो विषय विकार मिटाओ। सोचो। तो बाबा कहता है देखो इस दुश्मन पर जीत पानी है। तुम जानते हो हम स्वर्ग के देवी देवता बन रहे हैं। कौन? ब्राह्मण बच्चे। ब्राह्मण बच्चों की निशानी ऊपर सुना दी बाबा ने, उसे रिपीट सुनना और वैसे ही बन रहे हो तो ब्राह्मण समझना अपने को, नहीं तो फिर पहले तो ब्राह्मण बनने का पुरुषार्थ करो। जब तक यह निश्चय नहीं तो कुछ पा नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है, मेहनत है। हाँ, देह का भान तोड़ना मेहनत है। घड़ी घड़ी देह का भान आ जाता है सब में। हाँ, बड़े सेंटर पे समर्पित है तो भी देह का भान आएगा। ऐसा नहीं समझना कि हाँ हम चलो मधुबन में आ गए तो देह का भान टूट गया, चलो हम सेंटर पे समर्पित हो गए तो टूट गया। मेहनत है। दुनिया में यह किसको पता नहीं कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। आगे चलकर समझेंगे। कब? जब तुम संगम युगी बनाएंगे लोगों को। पहले तो लोगों को आप संगम युगी बनाओ, फिर सतयुग
का निर्माण करने की सोचना। अभी तो तुमने लोगों को संगम युगी ही नहीं बनाया है ना भाई। बहुत सारे लोग कलयुग है बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। अभी तो समय की ही पहचान नहीं हुई है लोगों को। तो अभी बहुत सेवा रही हुई है, मुरली खूब सुन लिए, लेकिन अभी एक्यूरेट जो सेवा चाहिए वो नहीं हुई है। हाँ, इसलिए जागो, सबसे पहले तो ब्राह्मण परिवार जागो, हाँ, फिर दूसरे को जगा सकेंगे। आप जागो जागो कह के चिल्लाओगे, कुछ नहीं होने वाला है, पहले खुद जागो। हाँ, दुनिया में तो किसको भी पता नहीं है, चाहते भी हैं वन वर्ड, वन राज, वन रिलीजन, वन भाषा हो, तुम समझा सकते हो। सतयुग में आज से 5000 वर्ष पहले एक राज्य, एक धर्म था जिसको स्वर्ग कहा जाता है। राम राज्य और रावण राज्य को भी कोई नहीं जानते भाई। आज से 5000 वर्ष पहले, मतलब ये तो है, यही वो समय चल रहा है ना भाई। तो अभी अभी बदला है ना आपको। वो 5000 वर्ष का चक्कर तो घूम गया, बाबा ने बता दिया। घूमा नहीं होता तो कैसे बताते भाई। सुबह नहीं होती तो बाप बच्चों को कैसे बोलता कि उठो भाई सुबह हो गई, बोलता क्या? तो 5000 वर्ष पूरे हो गए तब ना बाबा ने बोला आके 5000 वर्ष हो गए भाई पूरे। तो बड़ी गहरी समझने की बात है। बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं, सिर्फ बाप की मत पर चलो। अभी तो 100% तुच्छ बुद्धि से अब तुम स्वच्छ बुद्धि बनते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बाप कहते हैं कि पुरानी दुनिया में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, मुझे याद करते रहो। हाँ, बाबा ने देखो शब्द जोड़ा, कमल फूल समान पवित्र रहो, और कनेक्शन में क्या जोड़ा? मुझे याद करते रहो। मतलब बाबा को याद करते रहोगे तभी कमल फूल समान पवित्र बनोगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं बन सकते। बड़ी गहरी बात है। और बाबा याद कब आएगा? जब दुनिया के लोग याद नहीं आएंगे। हाँ, जब दुनियाचारी याद आती रहेगी तो बाबा कहाँ से याद आएगा? बाप आत्माओं को समझाते हैं। बाबा कहते हैं देखो मैं आत्माओं को ही पढ़ाने आया हूँ इन आर्गन्स द्वारा। ऐसा कोई बोलेगा क्या? तुम आत्माएं भी आर्गन्स द्वारा ही सुनती हो। बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। यह तो पुराना छीछी शरीर है। बाबा स्पष्ट कह रहे हैं तुम ब्राह्मण पूजा के लायक नहीं हो। क्यों? क्योंकि अपवित्र शरीर में बैठे हो। देवी देवता पूजा के लायक है। हाँ, है ना भाई। तुम गायन लायक हो, तुम्हारा गायन हो सकता है। तुम श्रीमत पर विश्व को पवित्र स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारा गायन है। तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती। गायन सिर्फ तुम ब्राह्मणों का है, ना कि देवताओं का। बाप तुमको ही शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। तो अब ब्राह्मण से देवता भी कहाँ बनना है? यहाँ ही बनना है ना। आत्मा को तुम देवात्मा बना लो। हाँ, बड़ी गहरी बात है। तो बाबा कहता है जगत अम्बा व ब्रह्मा आदि के मंदिर बनाते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं है कि यह कौन है। है ना भाई। जगत पिता तो ब्रह्मा हुआ ना, उनको देवता नहीं कहेंगे, लेकिन वो लोग ब्रह्म देवाय नमः कह देते हैं। नहीं, ये मानवी तन में ही वो आत्मा ब्रह्मा बनती है, ये किसी को नहीं मालूम। ये इतनी सूक्ष्म बात तो सूक्ष्म पिता परमात्मा शिव बाबा ही बताते हैं। तुम भी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। अब तुम ईश्वर की मत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो। हाँ, अब तुम आत्मा पवित्र होती जाती हो। पवित्र शरीर नहीं है तुम्हारा। शरीर तो चीची है, जड़जड़ी भूत है, पुरानी खटारा गाड़ी है कह लो, सीधी सी बात है। तो यदि मान लो भाई इस शरीर में कहीं आवाज़ हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो चुपचाप समझ जाओ खटारा गाड़ी में तो आवाज़ होगी ना भाई। हाँ, बाबा कहते हैं तुम स्वर्ग के लायक बन रहे हो, इसलिए सतो प्रधान जरूर बनना है। सतो प्रधान नहीं बनेंगे तो स्वर्ग में नहीं आएंगे। स्वर्ग माना सतयुग, त्रेतायुग सैनी स्वर्ग हो गया। जो सतो समान बनेगा वो सतयुग में नहीं आएगा, जो सतो प्रधान बनेगा वो सतयुग में आएगा। तो प्रधान और समान का अंतर समझो, इसलिए लीडर बनो। लीडर किस में बनो? सत्यता में, पवित्रता में।
सत्यता और पवित्रता को धारण करने में लीडर बनो। समझाने में लीडर बन रहे हैं, हाँ यहाँ पर पद पोस्ट के पीछे भाग रहे हैं, नहीं। हाँ पद जो है सेवा अर्थ ले लिए वो अलग बात है, लेकिन पद लेकर लीडरशिप झाड़ने लग गए, हाँ फिर अपना ही कार्य करने में शर्म आ रही है, हाँ अपना सामान सेट करने में शर्म आए, अपनी वो करने में शर्म आए, तो हम कहते हैं कि ओ भाई तुम बड़े वीवीआईपी हो तो गंदगी भी तो साफ कर ही रहे हो तुम अपनी, चाहे कितने भी बड़े वीवीआईपी हो, है ना भाई। तो इसलिए देह का भान बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो बाबा कहता है सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो जिनको बाप बैठ पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। ब्राह्मण जो पक्के बन जाएंगे वह फिर जाकर देवता बनेंगे। यह नया झाड़ है। देखो बाबा कहते हैं, देखो बच्चे माया के तूफान भी लगते हैं, सतयुग में कोई तूफान नहीं लगता है। यहाँ माया बाबा की याद में रहने नहीं देती। माया मतलब तुम्हारे अपने स्वभाव संस्कार बाबा की याद में रहने नहीं देती। आप पूछो दिल से कि कितना समय बाबा की याद आई, हाँ पूछो दिल से। बाबा की याद आएगी तो दूसरे को भी बाबा की याद दिलाओगे। जिसको जिसकी याद आती है वो वही बात करता है। सारा खेल याद पर है। जिसको जिसकी याद आएगी हाँ वो वही बात करेगा। बाबा कहते हैं यह नया झाड़ है भाई। नए झाड़ को जैसे वो चिड़िया ज़्यादा कच्चे पत्ते को पहले चिड़िया हजम कर जाती है, हाँ छोटा झाड़ रहता है तो बकरी खा जाती है। छोटे झाड़ को पूरा तार से घेरना पड़ता है। वैसे ही ये नया झाड़ है तो भाई आपको कितना सेफ्टी होके चलना पड़े। बाबा कह रहा है ये नया झाड़ है ना भाई। एक एक शब्द में बाबा की बहुत गहराई होती है भाई। तो बाबा कहते हैं कि भाई हम चाहते हैं बाबा की याद में रहें, तमो से सतो प्रधान बने। सारा मदार है याद पर। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। अब वो योग क्या है, वास्तव में याद है। विलायत वाले भी चाहते हैं प्राचीन योग कोई आकर सिखलाए। अब याद कोई सिखाने की चीज़ थोड़ी है, अब योग भी दो प्रकार के हैं, एक है हठ योगी, दूसरे है राज योगी। हम ऐसा नहीं करेंगे, अब वैसा नहीं करेंगे, कंडीशन रखते हैं, तो वो क्या हो गया, हठ योगी। बाबा हमसे अनकंडीशनल लव करता है। हम तो दुनिया भर के कंडीशन रखते हैं। हाँ भाई शरीर के हिसाब से कुछ आवश्यकता पड़ रही है वो अलग बात है, लेकिन चाहना बनी है अंदर की, है ना, वो गलत बात है बिल्कुल। हाँ थोड़े में काम चल रहा है लेकिन दिखावा करना है इसलिए हम बड़ा बड़ा करेंगे, नहीं, बहुत गफलत होती है उसमें। बाबा कहता है इसलिए फिर याद नहीं रहती। याद कोई किसी को ठिका सिखा थोड़ी सकता है। बाबा कहते हैं यह भारत का प्राचीन राजयोग है वास्तव में, याद जो बाप ही सिखलाते हैं। सिर्फ गीता में बाबा कहते हैं मेरे बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो कितना फर्क हो गया। हाँ शिव जयंती होती है तो तुम्हारी बैकुंठ की भी जयंती होती है जिसमें श्री कृष्ण का राज्य है, तुम जानते हो। शिव बाबा की जयंती है तो गीता की भी जयंती है, बैकुंठ की भी जयंती होती है जिसमें तुम पवित्र बन जाएंगे। कल्प पहले मुआफिक स्थापना करते हैं, अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। याद न करने से माया कुछ ना कुछ विकर्म करा देती है। याद नहीं किया और लगी चमाट, हाँ फट से मन उदास हो जाएगा, फट से मन दुखी हो जाएगा। अगर आपका मन सेकंड में दुखी हो रहा है, उदास हो रहा है, चिड़चिड़ाहट आ रही है, परेशानी महसूस हो रही है, मतलब तुम बाबा की याद नहीं कर रहे हो, ना बाबा की याद आ रही है। वो चमाट लगना ही कहलाएगा। याद में रहने से चमाट नहीं खाएंगे, यह बॉक्सिंग होती है। तुम जानते हो हमारा दुश्मन कोई मनुष्य नहीं है। हाँ अभी तो मनुष्य ही मनुष्य को दुश्मन समझता है ना, जबकि कोई मनुष्य किसी का दुश्मन नहीं है। सोचो कितनी सूक्ष्म बात बताई बाबा ने। अभी लोग मनुष्य मनुष्य ही दुश्मनी बनाते रहते हैं। भाई कोई किसी को आर्डर देते हैं तो कहते हैं देखना भाई उससे बहुत सोच समझ के काम कराना, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर का संशय करते हैं। हाँ उससे पहले लिखवा लेना, ये करना। अरे तुम कहाँ कहाँ लिखवाओगे, बोले स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो, ये कर लो। तो उसी बने भरोसा किस पर है, वो स्टाम्प पेपर पर है।
वो कागज पर भरोसा है, मनुष्य पर भरोसा नहीं है। क्यों? उसका मूल कारण क्या बताया? वास्तव में कोई भी मनुष्य किसी का दुश्मन नहीं है। मनुष्य के अंदर छुपे विकार हैं, जिसे रावण कहते हैं। तो बाबा उसको एक शब्द में रावण कह देते हैं। कंस भी कह दो भाई। हाँ, कंस वही जो देवी देवता वंश बढ़ाने में रोक लगाता है। हाँ, बाप कहते हैं इस समय की शादी बर्बादी है। क्यों? क्योंकि पतिथि बनेंगे, मालूम है। एक दो की बर्बादी करते हैं, पतित बना देते हैं, विषय विकार में जाएंगे ही, उसी के लिए ही शादी करते हैं, उसी ख्याल में शादी करते हैं। अब पारलौकिक बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है। देखो, लौकिक ने नहीं, अलौकिक ने नहीं, पारलौकिक बाप ने, सबका मालिक एक जिसे कह रहे हैं, उन्होंने ऑर्डिनेंस निकालना है। देखो बच्चे, यह काम महाशत्रु है, नहीं मानोगे तो परेशान हो जाओगे। इन पर जीत पहनो और पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। कोई भी पतित ना बने। बाबा स्पष्ट कह रहा है, जो भी मुरली सुन रहे हैं बड़े ध्यान से सुने भाई, कोई भी पतित ना बने। जन्म जन्मांतर तुम पतित बने हो इस विकार से, इसलिए काम महाशत्रु कहा जाता है। बार बार बाबा हाँ ठोक बजा के इशारे कर रहे हैं। साधु संत सब कहते हैं पतित पावन आओ, कहते हैं ना भाई। तो किस बात की पतितपना है? सोचने की बात है। हाँ, सतयुग में पतित कोई होता नहीं। बाप आकर ज्ञान से सर्व को सद्गति करते हैं, है ना। अब सभी दुर्गति में है। ज्ञान देने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में। ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान सागर है। सब शरीर में फंसे पड़े हैं तो कहाँ से ज्ञान होगा? ज्ञानी भले समझे, शास्त्र पढ़ लिए तो ज्ञानी हो गए, ऐसा नहीं है। ज्ञान कुछ है भी नहीं इस संसार में, किसी को ज्ञान नहीं है भाई। मुझे भी ज्ञान नहीं है ना, मैं तो बाबा की वाणी को आपको सुना रहा हूँ। आप ये मत समझना कि मैं अपने को ज्ञानी समझ रहा हूँ, नहीं भाई। ज्ञान से दिन है राम का और रात है रावण की। इन अक्षरों का यथार्थ अर्थ भी तुम बच्चे समझते हो। कल की मुरली में रात और दिन का स्पष्ट वर्णन किया था। हाँ, आप सुनना, बहुत बारीक बात है। बाबा कहते हैं इन अक्षरों का यथार्थ अर्थ तुम बच्चे नहीं समझते हो तो फिर क्या होता है? पुरुषार्थ में कमज़ोर हो जाते हो। तो सिर्फ पुरुषार्थ में कमजोरी है। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, लेकिन तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता है? क्योंकि तुम वैसा आत्माभिमानी अवस्था में सदा रहते नहीं हो। तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं, ये भी बात आप स्पष्ट समझ लो अच्छे से। अब पवित्र बनकर वापस जाना ही है, मानो या ना मानो, जाना तो सबको पड़ेगा। कोई योग बल से पवित्र बनेगा, कोई भोग से और कोई रोग से। पवित्र तो बनना है। अब देख लो कौन सा मार्ग अपनाना है। हाँ, भोगना भोगनी है कि रोग, शरीर सड़ रहा है, कैंसर हो रहा है, उससे पवित्र बनना है कि अच्छे बढ़िया बाबा की मुरली सुनकर बाबा के साथ योग लगाकर पवित्र बनना है। पवित्र बनने के 3 रास्ते हैं भाई। अब देख लो, जो तुमको अच्छा लगे सो करो। हम तो आपको योग मार्ग पर बुलाएंगे। योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें, आओ बहनों बनो राजयोगी। ऐसा गीत, ये गीत पूरा सुनना भाई। जितनी मेहनत करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, फिर स्वर्ग में राज्य करेंगे। तुमको तो शुद्ध अहंकार होना चाहिए। ये है शुद्ध अहंकार। हम आत्माएं बाबा की मत पर इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। तो केवल बोलने में नहीं रहे, नारा बस मत लगाते रहो। नारायण बनो। नारायण बनने वाला कभी नारा नहीं लगाएगा। नारा तो दुनिया वाले लगाते हैं। नारायण तो भैया बनना होता है। चाहे राजा रानी बनो भाई, अब चाहे प्रजा बनो, अब तुम्हारे हाथ में है। राजा रानी कैसे बनते हैं वह भी देख रहे हो। बाबा सब मुरली में क्लियर कर रहे हैं। फॉलो फादर गाया जाता है, अब की बात है। लौकिक संबंध के लिए नहीं कहा जाता। यह बाप मत देते हैं। फॉलो फादर बोले तो वो लौकिक बाप कब फॉलो करने लग गए, ऐसा नहीं है। अभी तो सब ऐसा ही करते हैं भाई। अच्छा, फॉलो भी कैसे करेंगे? कोई लौकिक बाप यदि बढ़िया आध्यात्मिक होगा तो उसका बच्चा आध्यात्मिक की तरफ नहीं बढ़ेगा।
लेकिन अगर कोई बाप शराबी होगा तो शराब मेरा बाप भी तो पीता है शराब, मैं भी पी रहा हूँ बोलेगा है। और कोई बाप अच्छा मस्त ऋषि मुनि बना है, संत बना है, तो उसका बेटा उस दिशा पर नहीं जाएगा, तो गलत को फॉलो कर लेंगे, अच्छे को फॉलो नहीं करते। हाँ, बाबा कहते हैं लौकिक संबंध के लिए नहीं कहा जाता, इसलिए फॉलो किसको करना है? अलौकिक बाप और पारलौकिक बाप को। तो यह बाप मत देते हैं, मामे कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम समझते हो हम अभी श्रीमत पर चलते हैं, बहुतों की सेवा करते हैं। बच्चे बाप के पास आते हैं तो शिव बाबा भी ज्ञान से बहलाते हैं, यह भी तो सीखते हैं ना भाई। अभी बड़ी गहरी बात बाबा ने बोल दी, शिव बाबा भी ज्ञान से बहलाते हैं। हाँ, इसे बहुत गहराई से समझना। शिव बाबा कहते हैं मैं आता हूँ सवेरे को। अच्छा, फिर कोई मिलने के लिए आते हैं तो क्या यह नहीं समझाएंगे? ऐसे कहेंगे क्या कि बाबा आप आकर समझाओ? नहीं, मैं नहीं समझाऊंगा, यह बड़ी गुप्त गुई बातें हैं ना, मैं तो सबसे अच्छा समझा सकता हूँ। तुम ऐसे क्यों समझते हो कि शिव बाबा ही समझाते हैं? यह नहीं समझाते होंगे भाई, तुम भी समझा सकते हो। बाबा कहते हैं यह भी जानते हो कल्प पहले इसने समझाया है, तब तो यह पद पाया है। मम्मा भी समझाती थी ना, वह भी ऊंच पद पाती है। मम्मा बाबा को सूक्ष्म वतन में देखते हैं तो बच्चों को फॉलो फादर करना है, सूक्ष्म जांच करनी है अपनी। सूक्ष्म वतन में जाना मतलब इस तन में बैठकर अपनी सूक्ष्म जांच करना। हाँ, सरेंडर होते भी गरीब है, साहूकार तो हो ना सके। गरीब ही कहते बाबा यह सब कुछ आपका है, शिव बाबा तो दाता है, वह कभी लेता नहीं। बच्चों को कहते हैं यह सब कुछ तुम्हारा है, मैं अपने लिए महल न यहाँ बनाता हूँ न वहाँ बनाता हूँ। हाँ, बाबा महल नहीं बनाते, मैं को हल करते हैं। जो तुम देह अभिमान की मैं बोलते हो उसको हल करके बाबा क्या करते हैं? आत्म अभिमान की मैं करना सिखाते हैं। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अब इन ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। मंदिर में जाकर कहते हैं मेरी झोली भरो। हाँ, वो लोग भी कहते हैं भर दे झोली, भर दे झोली मेरी जा मोहम्मद, तेरे दर से न जाऊंगा खाली। तो भाई कौन सी झोली भरने की बात है भाई? भाई ये झोली तो तुम भर ही रहे हो, बाजार में जा जाकर कभी सब्जी से, कभी सामानों से, कभी नोटों से भर रहे हो। फिर और कौन सी झोली खाली है तुम्हारी जो तुम ये जा जाकर कह रहे हो? बुद्धि रूपी झोली ज्ञान रत्नों से खाली है। तो बाबा आकर कौन सी झोली भरता है? ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। कौन सी झोली? बुद्धि रूपी झोली में ज्ञान रत्न भरते हैं बाबा। भाई शिव भोले बाबा के सामने भी कहते हो ना भाई, झोली भर दो बाबा। तो झोली भरने वाली तो लक्ष्मी है जो पैसा देती है। बताओ। हाँ, बाबा कहता है किस प्रकार की झोली, किस चीज़ की झोली भर दो कह रहे हो? शिव के पास तो जाते नहीं, शंकर के पास जाकर कहते हैं, समझते हैं शिव और शंकर एक है, परंतु ऐसे थोड़ी है। भोला शंकर कह देंगे, नहीं भाई। एक तरफ कह रहे हैं शिव विनाशकारी है, ये शंकर विनाशकारी है कह रहे हैं, फिर भोला शंकर कैसे हो गया? भोलेनाथ शिव है, शंकर तो विनाशकारी है ना भाई, लेकिन भोला शंकर कह देते हैं, समझते नहीं है। बाप आकर एक एक बात सत्य बताते हैं। बाप है ही दुख हरता सुख करता है, सत्य सुख देता है, झूठ दुख देता है। तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, धंधा भी करना है, ऐसा थोड़ी छोड़ छाड़ के भग गए तो लोगों को सिखाएंगे कैसे? सभी छोड़ छाड़ के भग जाएंगे तो फिर दुनिया को बताएगा कौन? हाँ, वास्तव में गृहस्थी ही लोगों को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सन्यासी को तो अनुभव ही नहीं है गृहस्थ का। तो भाई हमको तो गृहस्थी को ही शांति देना है ना भाई। हाँ, सुख देना है, गृहस्थी दुखी होते हैं। तो बाबा इसलिए कहता है गृहस्थ व्यवहार में रहना है, धंधा भी करना है। हर एक अपने लिए राय पूछते, बाबा हमको इस बात में झूठ बोलना पड़ता है। बाप हर एक की नब्ज देख राय देते हैं, क्योंकि बाप समझते हैं मैं कहूँ और कर ना सके ऐसी राय ही क्यों दूँ। नब्ज देख राय ही ऐसी दी जाती है जो कर भी सके।
कहूँ और करे नहीं तो नाफरमान बरदार की लाइन में आ जाए। हाँ, हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है। सर्जन तो एक ही है, उनके पास आना पड़े, वह पूरी राय देंगे। सबको पूछना चाहिए, बाबा इस हालत में हमको कैसे चलना चाहिए, अब क्या करें। बाप स्वर्ग में तो ले जाते हैं ना भाई, तुम जानते हो हम स्वर्गवासी तो बनने वाले हैं, अब हम संगमवासी हैं। तुम अब न नरक में हो न स्वर्ग में। हाँ, जो ब्राह्मण बनते हैं उनका लंगर इस छीछी दुनिया से उठ चुका है। हाँ, वो हमने गीत बनाया था, तोड़ के लंगर नदी के जल में तू पतवार चला ले, नैया पार लगा ले, नैया पार लगा ले। वो गीत अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ है भाई, करेंगे। बहुत ज्ञान युक्त गीत बनवाया था बाबा ने कई साल पहले। मुरली में सारा ज्ञान है और ये सारे गीत बाबा की मुरली से ही बने हैं भाई। तो ये गीत का रचयिता बाबा ही है, मैं नहीं हूँ। हाँ, मैं तो निमित्त बन गया हूँ। हाँ, अपनी कलम में अच्छे से स्याही भर के रखा हूँ ताकि वो बाप चला सके। इसीलिए सभी भाई बहन अच्छे से सुनो, अपनी बुद्धि रूपी कलम में ज्ञान रूपी स्याही अच्छे से भर कर रखो, तो फिर शिव बाबा उस कलम से तुम्हारे भाग्य लिख देगा। हाँ, भाग्य विधाता तो शिव बाबा है, लिखने वाला एक रचयिता। रचयिता एक को कहते हैं, रचयिता माने रचना करने वाला, लिखने वाला। तुम एक चोट 4 लाइन का गीत लिख देते हो तो मैंने ये गीत लिखा, वो गीत लिखा। रे तुम कौन हो लिखने वाले भाई, बस तुम स्याही भर के रखो अच्छे से। और जो है पेन की जो नोक है ना, वो भी टूटी हुई ना हो, नहीं तो लिखेगा कैसे। तो भाई अपने पॉइंट को चेक करो। आपके पेन का जो पॉइंट है ना, वो अच्छे से नहीं रहेगा तो लिखाएगा कैसे अच्छे से। तो भाई पॉइंट बने हो कि नहीं बने हो ये भी जांचो। स्वयं को जांचना तुम्हारा काम है, बहुत अच्छे से समझना। तो बाप पूरी राय देते हैं। तुम जानते हो कि भाई नर्क क्या है और स्वर्ग क्या है। तुमने कलयुगी दुनिया का किनारा छोड़ दिया है। कोई ब्राह्मण तीखा जा रहा है याद की यात्रा में, कोई कम, कोई हाथ छोड़ देते हैं अर्थात फिर कलयुग में चले जाते हैं। तुम जानते हो खिवैया हमको अब ले जा रहा है। हाँ, तो हम जो है बाबा की यादों की डोली में चढ़ के जा रहे हैं, है ना भाई। तो वह यात्रा तो अनेक प्रकार की है, तुम्हारी एक ही यात्रा है, यह बिल्कुल न्यारी यात्रा है। हाँ, इस यात्रा का किसी को पता ही नहीं चलता है, ये अंदर की यात्रा है। हाँ, तूफान आते हैं जो याद को तोड़ देते हैं। इस याद की यात्रा को अच्छी रीति पक्का करो, मेहनत करो भाई। तुम कर्म योगी हो, जितना हो सके हथ काटे दिल यार्डे। आधा कल्प तुम आशिक माशुक को याद करते आए हो। जो बाबा को अच्छी रीति याद नहीं करता है ना, वही बैठकर याद करने की सलाह देगा। नहीं तो वास्तव में ओरिजिनल बात तो कर्मयोगी की है। गीता में एक अक्षर मुख्य रूप से है कर्मयोगी जीवन, और बाबा कर्मयोगी जीवन के बारे में मुरलियों में बहुत अच्छा समझाते हैं। बारीकी से सुनोगे तो समझ में आएगा। बाबा यहाँ बहुत दुख है, तो भाई काहे के योगी हो गए तुम। अरे भाई दुख धाम को ही तो सुख धाम में बदलने की ड्यूटी दी है तुमको, फिर चिल्ला रहे यार बहुत दुख है, तो फिर तुम योगी नहीं हो। हाँ, अब हमको सुखधाम का मालिक बनाओ कहते हैं, तो बना तो रहे भाई बाबा। याद की यात्रा में रहेंगे तो तुम्हारे पाप खलास हो जाएंगे। तुमने ही स्वर्ग का वर्षा पाया था, अब गवाया है। भारत स्वर्ग था तब तो कहते हैं प्राचीन भारत। भारत को ही बहुत मान देते हैं, सबसे बड़ा भी है, सबसे पुराना भी है। अब तो भारत कितना गरीब है, इसलिए सब उनको मदद करते हैं। वो लोग समझते हैं हमारे पास बहुत अनाज हो जाएगा, कहाँ से मंगाना नहीं पड़ेगा। परंतु यह तो तुम जानते हो, विनाश सामने खड़ा है। जो अच्छी तरह से समझते हैं उन्हों को अंदर बहुत खुशी रहती है।
प्रदर्शनी में तो ऐसे कितने आते हैं, कहते हैं तुम सत्य कहते हो, परंतु यह समझें कि हमको बाप से वर्षा लेना है। सत्य कहते हो तो बोल दिया, लेकिन ये समझ में आवे ना भाई कि मुझे यहाँ से ही सब प्राप्ति मिलने वाली है। भाई ये क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि हम ही प्राप्ति स्वरूप में नहीं रहते। प्रदर्शनी समझा जरूर रहे हैं, लेकिन हमारी ही खिटर पिटर है किसी न किसी भाई बहनों के बीच में, तो इसलिए सामने वाले को नहीं समझ में आता। तो बाबा कहते हैं यह थोड़ी बुद्धि में बैठता है उनके। तुम सफल कब कहलाओगे? जब तुम यह बुद्धि में बैठा दोगे कि वर्षा यहाँ ही मिलेगा, हाँ इसी ज्ञान से मिलेगा, यहाँ से बाहर निकले और खलास। तो ऐसा क्यों हो? क्योंकि तुम दिल से उसे स्नेह नहीं देते हो, उसके शानो शौकत को देखते हो, उसके रंग रूप को देखते हो, उसके कपड़ों को देखते हो, वो किस गाड़ी में आया है उसको देखते हो। हाँ तो कैसे सेवा होगी? हाँ कोई साधारण रूप में आया तो उससे बात भी नहीं करते हो। इसलिए हमने वो गीत गाया था ना भाई, हमने उस पर गीत गाया, यूं तो धनवानों के सब नाज उठा लेते हो, यूं तो धनवानों के सब नाज उठा लेते हो, गर गरीबों से निभाओ तो कोई बात बने। तो ये बड़ी गहरी बात है। हाँ बाबा ने हर एक ज्ञान पर एक गीत बनवाया हमसे, और बड़ी सबसे बड़े गर्व की बात है वो निमित्त मुझ आत्मा को बनाया बाबा ने। वाह 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 बाबा, वाह रे मैं, ऐसा मस्त गीत अंदर अनहद नाद बजता रहता है। तो वह लोग समझते हैं हमारे पास बहुत अनाज हो जाएगा, कहाँ से मंगाना नहीं पड़ेगा, परंतु जानते हो भाई, तुम जानते हो विनाश बहुत सामने खड़ा है। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो, बाबा हमको स्वर्ग में ले जाता है, वहाँ ना गर्भ जेल है ना उस जेल में जाएंगे। देखो बड़ी गहरी बात है। अभी जेल की यात्रा भी कितनी सहज हो गई है, फिर सतयुग में कभी जेल का मुंह देखने को नहीं मिलेगा। दोनों जेल नहीं रहेगी, ना गर्भ जेल ना ये स्थूल जेल। यहाँ सब यह माया का पॉम्प है, बड़ों बड़ों को जैसे खलास कर देते हैं। आज बहुत मान दे रहे हैं, कल मान ही खलास। आज हर एक बात क्विक होती है, मौत भी क्विक होते रहेंगे, है ना। हर बात बहुत स्पीड से होती है, जल्दी जल्दी परिवर्तन। अभी अभी थोड़ी थोड़ी दिनों में देखो कितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कितना परिवर्तन आया। ये जल्दी जल्दी अभी हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब अंत का समय है। सतयुग में ऐसे कोई उपद्रव होते नहीं। आगे चल देखना और क्या होता है, बहुत भयंकर सीन है आगे। बाबा कह रहा है अभी तो वो सीन देखी नहीं है। देखो सबसे बड़ा भविष्यवक्ता तो सृष्टि का मालिक ही होगा ना भाई, उससे तो सृष्टि का पूरा मालूम है ना भाई, कब क्या होता है हमें थोड़ी मालूम है। तुम बच्चों ने भी साक्षात्कार किया है, बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा, उसी में पक्के होगे तब मजबूत बनोगे। नहीं तो जरा सा खून देखोगे हाय हाय करोगे। जब हाय हाय करोगे तो फिर इस दुनिया को बाय बाय कैसे करोगे, हैं? और फिर तुम्हारी जय जयकार कैसे होगी। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा भाई, फिर आज की धारणा अच्छे से सुनना। सवेरे 4 बजे सुन लोगे तो धारण कर पाओगे दिन भर में, और यदि रात को मुरली सुनोगे तो उसके बाद तो सो जाओगे, तो धारण कब करोगे। तो एक दिन की धारण करने वाली बातें तो गई, अगर तुमने सवेरे मुरली नहीं सुनी और रात को सुनी तो। भाई रात को सो गए तो धारण थोड़ी करोगे, फिर थोड़ी चिंतन मनन करोगे। रात को कब सुनकर सो, जब तुमने सवेरे भी सुनी है। तो सवेरे शाम दोनों टाइम सुनो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन सवेरे सुनोगे तो दिन भर धारण करोगे भाई। धारणा के लिए मुख्य सार जो सुनाते हैं बाबा, और तुम शाम को सुनोगे तो सो गए, फिर दूसरे दिन नया सार आ गया। तो इस आज के दिन का सार तो तुम्हारा धारण करने से रह गया ना भाई,
इसलिए रोज सुबह अमृत बेले ही मुरली सुन लो तो बहुत अच्छा। इसलिए बाबा एक दिन पहले रिकॉर्ड करवा के भिजवाने का सिस्टम बनाए हैं। हाँ, बाबा कहता है मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत एक्यूरेट बनना है। ब्राह्मण बनकर कोई भी शूद्रों के कर्म नहीं करने हैं। हाँ, देह अभिमान में आना शूद्र कहलाएगा। दूसरी पॉइंट, बाबा से जो राय मिलती है उस पर पूरा पूरा चलकर फरमान बरदार बनना है। कर्मयोगी बन हर कार्य करना है तो थकेंगे नहीं आप, कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं थक गया, नहीं, ये सब कुछ नहीं होगा। सर्व की झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। देखो भाई, वो कहते हैं ना शंकर के सामने झोली भर दो, तो शंकर कौन है? हमारी सारी शंकाएं मिट गई हैं। तो शिव बाबा को भूल दुनिया वाले शंकर से झोली भरने के लिए बोलते हैं, है ना भाई? क्यों? क्योंकि तुमने भी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली बुद्धि में भरी है, तो इसलिए सबकी झोली तुम भी भर सकते हो। देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी देता है। तो सर्व की झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। अच्छा भाई, हाँ, मैंने इधर उधर की बातों से नहीं भरनी है सबकी झोली। नहीं तो जिससे भी मिले, अरे आज तो हमने यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, ये ऐसा कर रहा था, वो ऐसा कर रहा था, ये सब क्या है? आप सब, बाबा ने सार में कह दिया, सर्व की झोली किससे भरनी है? ज्ञान रत्नों से। तो जब भी मुख खोलो तुम्हारे मुख से ज्ञान रत्न ही निकले। अच्छा भाई, फिर वरदान सुन लेते हैं। चलो भाई, सुबह वरदान लोगे तो उसको धारण करोगे दिन भर। हाँ, अमृत वेले के महत्व को समझकर यथार्थ रीति यूज करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। स्वयं को शक्ति संपन्न बनाने के लिए रोज अमृत बेले तन की और मन की सैर करो। देखो, है ना, जैसे अमृत बेले समय का भी सहयोग है, बुद्धि सतोप्रधान स्टेज का भी सहयोग है, बुद्धि सतोप्रधान स्टेज पे है। तो ऐसे वरदानी समय पर मन की स्थिति भी सबसे पावरफुल स्टेज की चाहिए। तो पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति, सब कुछ पा लिया है हमने, ये वाली स्थिति रहे। हाँ, बीज में सब समाया है। हाँ, बीज में पूरा झाड़ है, तो बीज रूप स्थिति मतलब सब कुछ पा लेने की अवस्था। तो पावरफुल स्टेज बनाओ। हाँ, साधारण स्थिति में तो कर्म करते भी रह सकते हो, लेकिन वरदान के समय को यथार्थ रीति यूज करो तो कमजोरी समाप्त हो जाएगी। इसलिए अमृत बेले के महत्व को बिल्कुल नहीं भूलना। अच्छा भाई, फिर चलो स्लोगन सुनते हैं बाबा का। अपने शक्तियों के खजाने से शक्तिहीन परवश आत्मा को शक्तिशाली बनाओ, है ना भाई? तो शक्तियों का खजाना है कि नहीं, ये देखो। सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, महसूस करने की शक्ति। पूरी मुरलियाँ पढ़ो, केवल 8 ही शक्तियाँ नहीं है, अपार शक्तियाँ कहते हैं। हाँ, कहते हैं हरि है 1000 हाथ वाला, तो फिर हाथ शक्ति का प्रतीक है ना भाई? तो हजारों शक्तियाँ होंगी, है ना, जिसमें अष्ट शक्तियाँ मुख्य है। आप लगातार अव्यक्त वाणियाँ पढ़ोगे तो आपको एक एक शक्ति मालूम पड़ती चली जाएगी कि और कौन कौन सी शक्ति है। हाँ, महसूस करने की शक्ति, समझने की शक्ति, समझ नहीं आती, हाँ, समझाने की शक्ति, है ना भाई? बड़ी बहुत बारीक बारीक बातें हैं। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति। फिर कल मिलेंगे 18 फरवरी की बाबा की वाणी के साथ। जब तक के लिए आप पिछली मुरलियाँ भी खूब पढ़ो, खूब पढ़ो। जितना मुरलियाँ सुनोगे उतना ही पावन बनोगे। मुरली ही आपको पावन बनाएगी, मुरली ही 7 गुणों से संपन्न बनाएगी। हाँ, मुरली में वो काठ की जो मुरली होती है उसमें 7 छेद होते हैं। हाँ, तो भाई ये बड़ी गहरी गंभीर बात है। तो आप सब मुरलियाँ सुन लो, अच्छे से सुन लो। प्रति मुरली 1 घंटे से कम मत सुनना।
1 घंटा तो कम से कम सुनो भाई, तब तुम्हारे 24 घंटे संवरेंगे। आप कुछ मिनट सुन लोगे तो कुछ मिनट संवरेंगे, है ना भाई। और 1 घंटा पूरा सुनोगे तो पूरा 24 घंटा संवर जाएंगे। अच्छा भाई, फिर बाबा को याद करना सारा दिन। ओम शांति।